युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वान सुशिष्य मुनिश्री रमेश कुमार जी और मुनिश्री रतन कुमार जी इस वक्त अभी फिलहाल सिलीगुड़ी में पधार चुके हैं और एक बेहद ही खास कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसके बारे में बताने के लिए हम भी तेरापन भवन पहुंच गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम मालविका सुराना है और कैमरामैन स्वर्णप के साथ में तेरापन भवन से आप सभी के साथ में हम जुड़े हैं। तो चलिए बात करते हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या प्रोग्राम होने वाला है, बच्चों के लिए कितना लाभदायक होगा और बच्चों ही नहीं बड़ों के लिए भी क्या कुछ यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो प्लान किया गया है। तो सबसे पहले तो महाराज वेलकम टू सिलीगुड़ी। हाँ, प्रोग्राम के बारे में क्या होने वाला है? आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदेशानुसार हमने नेपाल की यात्रा संपन्न करके और यहाँ पहुँचे हैं। 2, 3, 4 फरवरी को तेरापन भवन सिलीगुड़ी में मर्यादा महोत्सव का आयोजन होगा और उसके अंतर्गत आज की बाल युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा अनुष्ठान रखा जा रहा है, जिसका नाम हमने दिया है श्रुत देवी साधना अनुष्ठान। श्रुत देवी साधना अनुष्ठान में बच्चों को अपने मेमोरी पावर बढ़ाने के उपाय और उनको कुछ गाइडलाइनें हम देने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चे तनाव मुक्त रह करके और अच्छा अध्ययन करके अपने जीवन को एक लक्ष्य तक पा सकते हैं। जैन धर्म में श्रुत शब्द बहुत प्रचलित है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान की देवी सभी जानते हैं सरस्वती होती है और सरस्वती की जितनी साधना की जाती है तो वह विद्यार्थी उतना ही आगे बढ़ता है। अपनी मंजिल तो पाकर के वह स्वयं और दूसरों का दोनों का मार्गदर्शन करता है। ज्ञान एक प्रकाश है जिससे वह स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशवान बना सकता है। और जैसे आपने बताया 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को प्रोग्राम है, तो 2 तारीख को प्रोग्राम के बारे में आपने बताया, 3 और 4 को क्या है? ये श्रुत देवी साधना अनुष्ठान 3 तारीख को रात्रि में 6:15 बजे तेरापन भवन में आयोजित होगा। 2 तारीख को सेवा सम्मान कार्यक्रम प्रातःकालीन सत्र में रहेगा। रात्रि में भिक्षु भक्ति संध्या का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें काठमांडू के युवा गायक कलाकार कैलाश नौलखा और कलकत्ता के युवा कलाकार वसु वह आएंगे, अपनी भजनों की प्रस्तुति देंगे। 3 तारीख को प्रातःकालीन सत्र में आचार्य महाप्रज्ञ जी के संस्कृति को अवदान विषय पर कार्यक्रम रहेगा और रात्रि में श्रुत देवी साधना अनुष्ठान रहेगा, जिसमें 8वीं क्लास से ऊपर के विद्यार्थियों को इसमें आमंत्रित किया गया है और आशा है अच्छी संख्या में सिलीगुड़ी के छात्र वर्ग है वो इसमें भाग लेंगे। 4 तारीख को प्रातः हमारा मुख्य कार्यक्रम 161वां मर्यादा महोत्सव है, उसका भव्य समारोह यहाँ पर आयोजित होगा। मुनिवर, खाली क्लास 8, क्लास 8 के ऊपर के बच्चे ही आ सकते हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी आ सकते नहीं, ऐसे मुख्य बच्चों के लिए 8वीं 9वीं 10वीं कॉलेज के MBA CA बड़ी क्लासों के हैं, उनके माता पिता भी आना चाहे वे भी आमंत्रित हैं, लेकिन हमारा मुख्य फोकस है वो बच्चे रहेंगे। जी। आपको क्या लगता है कि जो अटेंशन स्पैन है या जो मेमोरी पावर है बच्चों की कम हो रही है, वो क्यों हो रही है? नहीं, ऐसा मानना चाहिए। आज के बच्चों की मेमोरी पावर वैसे कम नहीं है। आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तार्किक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। उनकी मेमोरी को एक सही दिशा दी जाए तो वो उस दिशा से बहुत कुछ
जल्दी केचअप कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनकी मेमोरी पावर कम होती है, वो बहुत आज के समय में कम होते हैं। आज क्या क्लासों में पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा है अंकों को लेकर के, और थोड़ा सा भी अंक बच्चों का कम हो जाता है तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उन्हें यह समझना कि ये अंक कोई उनकी जिंदगी को सब कुछ नहीं है, और वे बच्चे नासमझी के कारण सही मार्गदर्शन के अभाव में इसे ही सब कुछ मान रहे हैं, तो उसे उनको बाहर निकालना, तो योग की साधना की मंत्रों के कुछ प्रयोग हैं वो उन्हें बताए जाए। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डिप्रेशन। तो कई बच्चे हैं और बच्चों के साथ साथ कई बड़े भी हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आज से कुछ वर्षों पहले तक डिप्रेशन शब्द के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, और आज हर दूसरे बच्चे, हर दूसरे पेरेंट्स इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफी कॉमन हो गया है। आपको क्यों लगता है ऐसा हुआ? ये बहुत अच्छा है, आपकी बात ऐसी है कि जो बच्चों का डिप्रेशन है वो पढ़ाई, अंक, और उनका जो पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी को जॉब नहीं मिल रही है, किसी को और है, उसके कारण है। पेरेंट्स का है तो कुछ पेरेंट्स से बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर दे देते हैं कि बच्चे तनाव में आ जाते हैं। पेरेंट्स को भी नहीं देना चाहिए। रहा आम पब्लिक की बात, तो आम पब्लिक है वो टेंशन में इसलिए है कि वह योग साधना करता नहीं है, सही जिंदगी को लक्ष्य देता नहीं है, और तनाव की जिंदगी वह वजन है वह होता है। बिल्कुल। आपके अनुसार ऐसी कौन सी अभी प्रॉब्लम है जो काफी लोगों में नजर आती है? आजकल के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो है, एक तो सहिष्णुता का अभाव, सहिष्णु नहीं रहा, सहन करने की शक्ति नहीं है। कोई किसी को कहने से पहले सोचता है ये कहें या न कहें। सहिष्णुता। दूसरा है ईगो। हर व्यक्ति अपना अपना ईगो हर्ट बना लेता है और उसको झुकना ही नहीं चाहता है। और तीसरे में है धैर्य का अभाव, धैर्यता नहीं है। सहिष्णुता, अहंकार मुक्ति और धैर्यता धारण कर ले तो आज का इंसान तनाव से भी बाहर निकल सकता है। बिल्कुल। जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ये संकल्पित हो, बसंत पंचमी के दिन एक ऐसा पवित्र दिन है, और श्रुत की आराधना करें। ये जो ज्ञान है वह ज्ञान एक होता है पुस्तकीय ज्ञान, एक होता है टेक्नोलॉजी का ज्ञान। हम चाहते हैं इसके साथ साथ में आत्मा का ज्ञान हो। श्रुत नाम ज्ञान का है, और ज्ञान है वह आत्मविद्या से संबंधित है, और उसमें वे आगे बढ़े तो हमारा देश है वह जो विद्वानों का देश था, पंडितों का देश था, वह आगे और बढ़ करके और अध्यात्म विद्या को है और उजागर करे, यह मैं आशा रखता हूं। धन्यवाद मनिवर आपका। आप सभी को बता दें, मुनिश्री से हमने बात की है और उनके बस कुछ ही मिनटों ने हमें इतना कुछ सिखा दिया है। तो आप सोच सकते होंगे जब एक प्रॉपर सेमिनार आप यहाँ पे आके अटेंड करेंगे तो आपको कितना कुछ अपने साथ अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हम आजकल जो यूज़ करते हैं, तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे जहां पर आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हो, साथ ही आप अपने लाइफस्टाइल को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं इसके बारे में भी यहाँ पर बातें होंगी। जैसा कि मुनिवर ने कहा कि बात करते वक्त हम फिल्टर नहीं लगाते हैं। अक्सर हम अपने फोटोज में फिल्टर लगाते हैं लेकिन शब्दों में फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ बात करें ईगो की, तो हर किसी का ईगो खुद से बड़ा है, और ईगो जिसमें है तो खैर रावण का एग्जाम्पल हमारे सामने है। और तीसरी बात बहुत अच्छी कही है कि पेशेंस लोगों में खत्म हो रहा है। जहाँ पे रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है वहाँ पे पेशेंस, धैर्य, लंबे वीडियोस कौन सुनता है। लेकिन ये जो आपके पास में एक सुनहरा मौका हम कह सकते हैं इस सेमिनार में आने का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ से सीखने का, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। इसके बारे में एक
तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के दौरान दे चुके हैं। आने वाले वीडियोस में भी हम आपको इस प्रोग्राम के बारे में और अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहे DG7। नमस्कार।